अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं आज आपको अपने कमरे का गंद दिखा रही हूँ जो सुबह से पड़ा हुआ है, और मैंने बड़ी हिम्मत करके वीडियो बनाई, नहीं तो मैं सुबह सारी सफाई कर लेती हूँ। ये मेरा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, जिधर मैं और मेरे हस्बैंड सोते हैं। अब ये मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ के तो मैं इसको साफ़ करूँगी। उफ, बहुत मुश्किल था ऊपर चढ़ना, वो भी है बाइक के साथ, बटरफ्लाई है बाइक के साथ। अल्लाह, ये सारा मैंने मतलब कि खिड़की में से सारा गंद निकाला। ये मेरा मेकअप वाला डब्बा था और मैंने इसमें सारा कुछ रख कर तो मैंने खिड़की में हर चीज़ रखी। रखने के बाद आधा मैंने स्किप कर दिया वीडियो को। अब मैंने बेडशीट वगैरह सही की है, बेडशीट सही करके तो उसके बाद मैं कपड़े तय लगाऊंगी। आपको पता है मेहमान वगैरह जब आते हैं तो बुरा लगता है, कमरा गंदा हो या घर गंदा हो। मुझे वैसे बहुत उलझन होती है जब मेरे घर में कोई मेहमान आए। शुरू में क्या होता था, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो जब किसी मेहमान ने आना तो सबने कहना तू क्या चुड़ैल बनी रहती है, हर वक्त चुड़ी बनी रहती है, गंदे कपड़े पहने होते हैं। मैंने कहा सफाई कर रही है, तू सफाई करती है, क्या करती है, सारा दिन ही तू सफाई करती रहती है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे मेरे साथ माशाल्लाह बहुत हेल्प करवाते हैं, वो मेरे साथ काम करते रहते हैं। उफ, बहुत मुश्किल से मैं नीचे उतरी थी। अब मैंने ये अपने हस्बैंड का कंबल तय लगाया। वो पतला कंबल लेते हो तो फुल सर्दियों में भी बाज़ दफ़ा पंखा चला लेते हैं और सुबह कहेंगे मेरा जिस्म दुख रहा है। मैं फिर बोलती रहती हूँ आपका क्या दुखना, मेरा तो खुद दुख रहा है, क्यों पंखा चलाते हो। मैं डबल वाला कंबल लेती हूँ और वो सिंगल कंबल लेते हैं। इतने सारे मतलब कि पिलोज़ वगैरह मेरे बेड पे होंगे कि आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। अब ये बेड पे पिलोज़ कहाँ से आए, वो भी इतने सारे पिलोज़। इसलिए इतने सारे थे, मेरे हस्बैंड जो वो पर्दे वाली साइड है ना, वो सामने वहाँ पे 2 पिलोज़ वहाँ लगाते हैं, एक पैरों में होता है उनके, और बाकी 2 जो हैं एक टांगों के अंदर, और एक जो है बाजू में, और एक सर के नीचे होता है। बाज़ दफ़ा सर के नीचे होता ही नहीं, वो साइड पे खिसका होता है। आधे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने और उनके पिलोज़ ने सारी जगह बेड की घेरी होती है। तो बच्चे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे सो पाते थे। उनका दूसरा रूम है। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे अभी हमें 6 माह हुए हैं शिफ्ट हुए, आहिस्ता आहिस्ता अपना रूम सेट किया है। इंशाल्लाह ताला बच्चों का भी हमने सेट करना है रूम। तो जब उनका सेट होगा ना रूम, फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अब ये देखें पिलोज़, 1 2 आ गई है, ठीक है, ये 2 पिलोज़ आ गए। सेट ही नहीं होते, सिल्क के जो होते हैं ना वो सेट ही नहीं होते पिलोज़। ये 3, ये 4, ठीक है, 4 हो गए, ये 5 और ये 6। ये 6 पिलोज़ मैंने सेट किए हैं। अब एक और आएगा पैरों वाला, वो 7वां पिलो होगा, वो सामने पड़ा है सोफ़े पे। अब मैं आपको सोफ़े का हुलिया दिखा रही हूँ कि कितना गंद डला हुआ है। ये कपड़े मैंने धोए थे, बच्चों ने उतार के यहीं पे फेंक दिए, और अब मैं ये सारे जो है ना समेटने लगी हूँ, कपड़े तय लगाने लगी हूँ। अब मैं इनको तय लगा के ना जब अलमारी में रखूँगी ना, अब मैं ये थक के बैठ गई। उफ, फटाफट मैं तय लगाऊँगी। बच्चों की पता नहीं क्यों गंदी आदत होती है, हमेशा उल्टे कपड़े उतारते हैं। जितना मर्ज़ी इनको समझा लो, जो मर्ज़ी कह लो कि सीधे उतारा करो, पर नहीं। ये मेरी बेटी की मैक्सी है जो मुझे बहुत ही पसंद है। और अभी एक और मैक्सी आएगी इसकी, वो भी बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी बनाई हुई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ब्राउन कलर की, ये मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। अच्छा, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है, अभी आएंगे, पारा पढ़ने जाना है उन्होंने। ये भी बहुत प्यारी बनी हुई है। अब ये मेरी आ गई।
मैं ज़्यादातर खुले खुले कपड़े पहनती हूँ कि एक तो जिस्म भारी होने की वजह से, मोटापा होने की वजह से खुले खुले ही सही रहती हैं मैक्सीज। अभी ये देखें, मैं तय लगाती रहूँगी ये बेटे का अंडरवेयर आ गया, ये सॉक्सेस आ गई, ये हस्बैंड की नीचे पहनने वाली टी शर्ट, इस पे ए लिखा हुआ है, ये अब उसकी बनियान आ गई, वो भी उल्टी हुई हुई है। सारा दिन काम कर कर के हम इतना थक जाते हैं ना औरतें, कि घर से ही हमारी ज़िंदगी शुरू होती है और पता नहीं घर पे ही ख़त्म हो जाती है। जब टाइम देखो, ओहो इतना टाइम हो गया, अब खाना बना लें, अच्छा अब ये कर लें, अच्छा अब वो कर लें, कोई ना कोई काम निकल ही आता है। बाहर जाने का टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है, बहुत मुश्किल से, कि बच्चों ने स्कूल जाना है, स्कूल से फिर घर आना है, फिर आते साथ ही खाना खा के उन्होंने एकेडमी जाना है, और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन एकेडमी से आके ना तो उन्होंने फ़ौरन जाना होता है स्पारा पढ़ने। अब आ गए हैं दोनों, अब आके स्पारा सुनाएंगे और मुझे तंग करेंगे साथ साथ, फजूल सवाल कर कर के ना मेरा दिमाग खाते हैं। अच्छा, सवाल भी वो करेंगे जिसका सर पैर क्यों होगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगी। बाद दफ़ा मुझे खुद नहीं जवाब आते कि मैं क्या दूँ जवाब। वो सियाने कहते ने ना, जिस घर च बच्चे होन वो घर कदी साफ सुथरा नहीं रह सकता। सियाने वाकई सही कहते हैं, वो घर वाकई नहीं साफ सुथरा हो सकता, वो घर कबाड़ खाना बनया रहता है। ये भी बहुत प्यारी है मेरी बेटी की मैक्सी, मुझे बहुत पसंद है। हमारे दर्जी अंकल ने सी ना, तो वो भी कहते मुझे ये बहुत पसंद आई है, मैंने जो सी है। ये मुझे गिफ्ट मिला था ड्रेस, पर उन्होंने अपने साइज़ का दिता सी सूट, मेरे साइज़ का नहीं सी। और ये मेरी बेटी का छोटा सा अबाया है जो वो पहन के जाती रहती है, और ये अभी पहनेगी, तो मैं इसको बेटे को कह रही हूँ कि ये उसको दो तो वो पहन ले, ताकि उसने स्पारा पढ़ने जाना। स्पारे वाली बाजी ना पैंट शर्ट पहनी हो तो वो डांटती है इसको कि तुम ये क्यों पहन के आई हो। और अच्छी बात है कि जब हम स्पारा पढ़ने जा रहे हैं तो अदब एहतराम होना चाहिए कि किस तरह के हमें बच्चों को कपड़े पहनाने चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि पूरे कपड़े पहनने हैं हमें। और बाहर जाते हुए मेरी बेटी को बहुत अच्छी आदत पड़ गई है कि उसने जाना है तो उसने बग़ैर स्कार्फ या बग़ैर दुपट्टे के नहीं जाना। छोटी सी है अभी, वो नहीं जाती, वो ना रोने लग जाएगी, अम्मा जी मेरा स्कार्फ कहाँ है, मैंने बग़ैर नंगे सर के नहीं जाना, बाल खुले छोड़ के नहीं जाना। उसको मैंने इतनी अच्छी आदत डाल दी है ना, या उसको खुद ही पड़ गई है, अपनी तरीफ़ा में आप ही की जानी है। अब ये बेटा जिन्हें, अच्छा बच्चों की बहुत गंदी आदत है, इन्होंने ना कपड़े धोने में, धुले में और धोने वाले ये सब इकट्ठे कर देने उन्होंने। और मैं फिर ना बाज़ दफ़ा सूंघ के ना तो इनके कपड़े अलग कर रही होती हूँ, उनके बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता, पसीने की स्मेल आ रही होती है, होते इनके कपड़े साफ़ ही हैं लेकिन पसीने की ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, तो मैं अलग कर रही होती हूँ। मैं कहती हूँ तुम लोग मैंने किसी दिन ना नाक जला दोगे इतनी स्मेल आ रही होती है बाज़ दफ़ा। अब ये मुझे स्पारे का सबक सुना रहे हैं, दोनों एक ही स्पारे में है और एक ही स्पारे का सबक जो है ना याद कर रहे होते, एक ही सबक इनको मिलता है दोनों को। इनके तमाशे कर कर के ना ये सबक सुनाएंगे,
कभी ऊपर चढ़ेंगे, कभी नीचे उतरेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। ये देखें फुंदा की टांगे कहाँ जा रही हैं। साथ साथ मैं बोल रही हूँ, कोई समझ नहीं आ रही इसको कि मैं टांग नीचे कर लूँ। अच्छा, ये जो मैंने सोफ़े लिए थे ना, ये सोफ़ों को 2 से 2.5 साल हो गए हैं और माशाल्लाह से हमारे जो बच्चे हैं ना, उन्होंने सोफ़ों का जो हाल किया हुआ है वो आपके सामने ही है। पहली बात, इन्होंने एक तो सोफ़ा ही तोड़ दिया। अली ने जंप मारी तो उसने सोफ़ा तोड़ दिया। और फुंदा जो है उसने ना मतलब कि वो कभी लिपस्टिक लगाती रहेगी, कभी उस पर नेल पॉलिश लगाती रहेगी, उसके बाजू पे कभी कुछ लगाती रहेगी। मैं डांटती रहूँगी। अब उसके ऊपर मैं लकड़ी के ऊपर स्प्रिट से साफ़ करूँ या कुछ करूँ तो वो तो सारा उतर ही जाएगा, तो मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ। और ये जो लकड़ी ख़राब हुई हुई नज़र आ रही है ना, यहाँ पे फुंदा बाजी ने पानी और वो गिरा कर मेरे पास ही बैठी और दांत निकाल रही है। हंसना बंद कर, फीनी नहीं। और वो ऐसे बस बच्चे तंग करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, वीडियो नहीं बनाने देते गंदे बच्चे। किए जा जाके सो। बस संडे है। संडे है तो किया 4 पावा संडे का। मैंने नहीं जल्दी सोना। जितना तो कहते ना मैंने जल्दी नहीं सोना, उनकी तो छेती सुती होनी है। मैंने नहीं सोना जल्दी। क्यों? सुबह संडे है, सैटरडे को मैं जल्दी नहीं सोऊंगी। अच्छा, अब ये वेट कर रहे हैं सपारे का कि सपारे ने हुण असीं कि छुट्टी करिए, कोई बहाना लभीए कि साडी छुट्टी हो जाए किसी तरह। अली साहब को तो हमेशा यही होगा ना कि ट्यूशन से भी और सपारे से भी किसी तरीके से छुट्टी हो जाए। मैं फिर भी अपना काम साथ साथ करी जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो अपना काम मुकाना ही मुकाना है, इन्हां दे तो मुकने नहीं। अब सवाल पूछते जाएंगे और इधर उधर अली साहब देखते जाएंगे। अब कभी आंखें मलेंगे, कभी इनको नींद आ रही होगी, कभी कुछ हो रहा होगा, कुछ ना अली साहब को होता ही रहेगा। देखा, मैं फिर से कुछ सवाल पूछने लग गया। अब फुंदा भी आ गई। वो कह रही चलो चले, तो अली साहब कह रहे मुझे सबक नहीं आ रहा, मुझे बैठा रहने दो, भी मैं याद कर रहा हूँ। फिर कहेगा अम्मा जी छुट्टी करवा दो। शक्ल बन गई, मासूमों वाली शक्ल बनाएगा, मजलूमों वाली, ऐसे जैसे पता नहीं कितना ही बीमार है। पर जब जिस दिन छुट्टी हो जाएगी ना, फिर बाद में खुशियाँ मनाएगा, उछलेगा, कूदेगा। फिर मैं जब डांटूंगी ना कि मैंने सपारे वाली बाजी को एक बार फ़ोन करना है और उन्होंने ना तुम्हारी फैंटी लगा देनी, फिर ऐसे भागेंगे कि जैसे गधे के सर से सींग भागते। वैसे गधे के सर पे सींग तो नहीं होते, उनकी कहावत बनी है, गधे के सर पे सींग। सींग क्या मतलब? अभी तक मेरे कपड़े नहीं सीधे हुए, कपड़े नहीं हरे किए। चलो मुक गए, जान छुट्टी तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब ये धोने वाले पड़े में बाजी, ये जो तुम लोगों के कारनामे मिक्स कर देते हो, धुले हुए कपड़े और धोने वाले कपड़े। तो अब मुझे नकाब में भी स्मेल आ रही थी पसीने की। तो अब हम क्या कर रहे थे? सपारा पढ़ने चले गए थे। मैं ये बेडशीट तय लगा रही हूँ। अब ये बेडशीट हो रही है तय, और ये मैं रख रही हूँ खेस भी और बेडशीट भी। काम खत्म हुआ? नहीं पुत्र, ऐ तो सारी जिंदगी नहीं मुकना काम, ऐ तो मेरा कबर ही जाके मुकना। हेलो हेलो क्यों है, सच्ची गल आ। तो हम नहीं कर सकते? करवा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। ये ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। चलो बहरहाल
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਆਪੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ, ਅੱਧਾ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਂਗਰ ਹੈ, ਹਲ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ। ਹੈਂਗਰ ਮੈਂ ਟੰਗ ਤਾ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ है गिलास। तो पता नहीं सॉक्सेस पई हैं मेरे हाथ में, फुंदा की नानो की सॉक्सेस है। अब हो गया कमरा सा, शुक्र है अल्लाह तेरा, शुक्र है। तपड़ी नहीं मारनी थी। तू नवे नवे काम कड्डी जा, तू ना मां नूं 2 मिनट साह लैन दे। ਇਹ ਲਓ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।